हेलो बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स ग्राफ। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था, लेक्चर 8 में, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे कैसे वेरी करता है, किन बातों पर डिपेंड करता है, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनका साइन कैसा होता है, अगर कोई फिगर गिवन है तो उससे उसके साइन, और अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करें, ये सब चीज़ें सीखी। आज हम लोग अपने लेक्चर में क्या सीखेंगे कि उस पे बेस्ड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है। हम्म, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि फॉर द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विद ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन साइन ऑफ ए बी सी। तो पहले ही मैंने बताया था क्या कि डाउनवर्ड और अपवर्ड से रिलेटेड होता है जो लीडिंग कोएफिशिएंट ए होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ना, फर्स्ट फिगर जो है वो कैसा है? डाउनवर्ड। ठीक है। तो डाउनवर्ड होगा, इसका मतलब ए जो होगा इसका कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है। ए नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट, सी की बात करें तो अगर हम ये जो ग्राफ है, अगर हम ऐसे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को नेगेटिव पॉइंट पर कट करेगा, है ना? नेगेटिव वाई एक्सिस पे कट करेगा। तो सी जो है वो भी इसका नेगेटिव हो गया। ठीक है। अब डी, डी को देखें तो दो रियल वैल्यूज यहाँ पे दिख रही हैं हमें, तो डी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट, अब वो बात आई बी की, तो ये आप देखिए ना, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो कैसा होता है? माइनस और प्लस। ठीक। और हमारा वर्टेक्स जो होता है पैराबोला का, माइनस बी बाई टू है और माइनस डी बाई फोर है। तो फर्स्ट जो इसका एलिमेंट है माइनस बी बाई टू है, वो यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस बी बाई टू है अगर नेगेटिव है तो ए ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या हो गया? पॉजिटिव। तो बी नेगेटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बी को खुद को नेगेटिव ही होना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपना पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि ये भी डाउनवर्ड ही बोल रहा है, तो ए नेगेटिव हो गया। ठीक है। सी जो है वो आप देखिए कहाँ पे कट कर रहा है? ओरिजिन पे कट कर रहा है, तो सी जीरो हो जाएगा। ठीक है। फिर डी जो है डाउनवर्ड है, लेकिन ये इसके रूट्स दो मिल रहे हैं, है ना? तो डी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि बी, तो बी आप देखिए ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही जो एलिमेंट होते हैं, अब्सिस्सा और ऑर्डिनल, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। ये तो सभी को ही पता है। तो माइनस बी बाई टू ए कैसा होगा? ये भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक। अब माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव होना चाहिए, तो ए ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव जो साइन है ये आपस में मिलकर पॉजिटिव बना देंगे। तो बी को पॉजिटिव रहने के लिए क्या होना पड़ेगा? बी को भी पॉजिटिव ही होना पड़ जाएगा। ठीक है। मतलब ये पूरा जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बी को भी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड, थर्ड में क्या कह रहा है? डाउनवर्ड ही है। ठीक है। तो ए तो नेगेटिव ही हो गया। फिर जो वर्टेक्स है वो क्या है? माइनस बी बाई टू है और माइनस डी बाई फोर है। ठीक। तो इसमें क्या है? ओरिजिन है दोनों। तो माइनस बी बाई टू है क्या है यहाँ पे? जीरो है, तो इसका मतलब बी भी जीरो हो जाएगा। ठीक। सी जो है वर्टेक्स पर ही ये टच कट कर रहा है, तो सी भी जीरो हो जाएगा। और डी, डी में क्या है कि ये ओरिजिन पे टच कर रहा है, इसका मतलब दोनों ही जो रूट्स हैं इसके वो कोइंसाइड कर जाएंगे, तो डी क्या हो जाएगा? इक्वल रूट्स में जैसा होता है डी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है। आई होप इन तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। कोई इश्यू आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर माइनस, क्वेश्चन नंबर जो टू है वो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू, क्वेश्चन नंबर टू जो है वो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस थ्री एक्स माइनस के प्लस थ्री पॉजिटिव। ठीक है। तो अगर ये क्या है? y की वैल्यू है एक्चुअली, है ना? ये कोई y फंक्शन है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है।
y की वैल्यू पॉजिटिव किस कंडीशन में रहेगी? ये x एक्सिस के ऊपर ऊपर जब कट करेगा, इसका मतलब ये इस टाइप से हो, ठीक है। या फिर देखो ये कैसा होगा, x पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब ये अपवर्ड ओपन होगा, और अपवर्ड ओपन होगा तो इसका मतलब y की वैल्यू नेगेटिव तो इसकी हो ही नहीं सकती, ठीक है। y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी तो इस तरीके से ये कुछ ग्राफ इस तरीके से जाएगा, ठीक। अब ये अगर x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी होंगे तो d कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो d की वैल्यू हम कर लेते हैं b² - 4ac। बस हमें यही समझना है कि d कैसा है, y कैसा है, इसका साइन कैसा है, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। तो b² मतलब k-3 होल स्क्वायर, माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर के, माइनस k-3 माइनस 4a, और c क्या है, k-3, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो k-3 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, k-3 + 4, राइट। सॉल्व करें तो k-3, और ये हो जाएगा k+1। इन इक्वेशंस अगर आपको सॉल्व करनी नहीं आती हैं तो बेसिक मैथमेटिक्स का एक वीडियो सेक्शन है, तो उसमें आप जाकर इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ये आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। के जो है, मतलब जो भी वेरिएबल होगा इन इक्वेशन में उसको उसका साइन देखते हैं। तो के यहाँ भी पॉजिटिव है, के यहाँ भी पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको पॉजिटिव बनाना ही पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, k-3 को 0 रखेंगे और k+1 को 0 रखेंगे, तो यहाँ k की वैल्यू 3 आ गई और यहाँ k की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो इन दो वैल्यूज को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देंगे, जैसा नंबर लाइन पे होता है k और 3, ठीक है। फिर इसको बोलते हैं हाउसेस या वेवी कर्व, ऐसा कुछ, कई डिफरेंट 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 जगह पे हम ऐसा सीख सकते हैं, ठीक है। देखेंगे बुक्स में ऐसा लिखा होता है, ओके। तो अभी क्या है हमें करना होगा, हमेशा क्या करेंगे, इतना करने के बाद पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है, ठीक। और यहाँ पे कैसा है, डी तो नेगेटिव होगा ना यहाँ पे, ठीक है। साइन गलत तक क्या है, ऐसा। तो नेगेटिव साइन क्या होगा, -1,3, ठीक है। तो -1,3 वाला हम रीजन ले लेंगे, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव, -1। अभी क्या कहता है ये, -1 हम इसमें एक बार रख के देखेंगे, -1 रखा तो ये क्या, पूरा ये जो क्वांटिटी है ये पूरी 0 हो जाएगी, जबकि ये कह रहा है 0 से लेसर होना चाहिए, तो इसका मतलब -1 रखने पे ये इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो इसको हम ओपन में बदल देंगे, ओपन, इधर भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। k -1, -1,3 ओपन इंटरवल, या इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं, -1 k3, ठीक है। k इस तरीके से रिजल्ट दे देगा आपको, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अभी क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू k द इनइक्वालिटी k-2x² + 8x + k+4 नेगेटिव, ठीक है, सेटिस्फाइज फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, तो k की वैल्यू निकालना है। तो जब कभी भी इक्वेशन जो गिवन है आपके पास वो पॉजिटिव है, तब तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बट कभी भी अगर नेगेटिव दे रखा है तो हमें दो बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। एक तो अगर ये नेगेटिव है तो जो इसका लीडिंग कोफिशिएंट होगा वो ऑलवेज नेगेटिव ही होगा, ठीक। तो k-2 तो यहाँ से नेगेटिव। दूसरा क्या है कि वही जो डिस्क्रिमिनेंट वाली बात होती है, जैसे ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसका मतलब ये कैसा होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है, मतलब इस तरीके से कुछ होगा, ठीक। अब ये ऐसे कट करेगा, तभी दो रूट्स पॉसिबल होंगे इसके, ठीक है। और ये है नेगेटिव, तो मतलब y में कहीं ना कहीं ये कट करेगा, ठीक। तो d हो जाएगा,
ये y कैसा होगा, नेगेटिव, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा, ठीक है, ऐसा। इसका मतलब क्या है, y नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अगर ये ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं ये इसको y एक्सिस की पॉजिटिव पे करेगा, तो इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो d कैसा हो जाएगा इसका, नेगेटिव, ठीक। तो क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 8 स्क्वायर माइनस 4a, और c का वैल्यू क्या है, k+4, ठीक है। तो ये 64 -4k, नहीं, 4, पहले इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, -4 हो गया k² +4k -2k -8, तो ये हो जाएगा 64 -4, ये हो गया k² +2k -8, 64 -4k² -8k +32, ये हो जाएगा -4k² -8k, और ये हो जाएगा +96 में, ठीक है। थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं, इस फिगर को हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अभी हम समझ चुके हैं कुछ भी। तो माइन अब इसको क्या करेंगे, ये देखो क्या है, इनइक्वालिटी को हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब के का जो लीडिंग कोएफिशिएंट हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, k² का। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 4k² +8k -96। आप सभी जानते हैं कभी भी जब नेगेटिव साइन को एडजस्ट किया जाता है दोनों तरफ प्रोडक्ट करके, तो जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो k² +2k, ठीक है। इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो k² +6k -4k -24, ऐसा पॉजिटिव, k k+6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4 k+6, और ये पॉजिटिव, तो k+6, और ये हो जाएगा k-4। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए -6 और ये 4 कर देंगे। तो इस तरीके से एडजस्ट करके हम क्या करेंगे, वही अपना प्रीवियस मेथड हाउसेस बना लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे k+6 और k-4 है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव का मतलब है ये रीजन और ये रीजन, ठीक है। तो -इनफाइनाइट टू -6, और यहाँ 4 टू इनफाइनाइट, ऐसा। इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन इंटरवल होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कहीं पर भी अगर इनइक्वालिटी में दिक्कत आ रही है तो आप बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट में जाके इनइक्वालिटीज सेक्शन में जाके इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। -6 इसमें रखने पर क्या हो जाएगा, 0। तो ये पॉजिटिव कह रहा है तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे इन दोनों को ही, ये यूं, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, हमारा रिजल्ट आ गया, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। हमारा रिजल्ट आ गया यहाँ -इनफाइनाइट से -6, ठीक है। मतलब ऐसे एक नंबर लाइन बना दे तो -इनफाइनाइट, और यहाँ लिखा है -6, 4 टू इनफाइनाइट, ये 4 लिखा है और यहाँ इनफाइनाइट। उसके बाद क्या कह रहा है, के जो है वो के क्या है, <<2 है, मतलब 2 से ये छोटा है। तो एक लाइन ये है हमारे पास, एक लाइन ये लाइन है हमारे पास। फिर ये क्या कह रहा है कि 2 पे हम बाउंड कर देंगे, 2 से के की वैल्यू छोटा ही है, 2 से छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो 2 से छोटी का मतलब क्या है कि ये इस तरीके से आएगी,
ठीक है, ये 2 है, आ जाएगा बीच में कहीं 2 से छोटा। तो हमें क्या देखना है, जब भी कभी ऐसी वैल्यूज़ आती हैं 2 से ज़्यादा इंटरवल्स, 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ आने लगती हैं, तो हम उनको इस तरीके से स्केच बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, और इसमें जो कॉमन पार्ट है ना, उसको ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये -6 से इनफाइनाइट वाला पार्ट दोनों में ही कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो -6 टू इनफाइनाइट नेगेटिव है ना। तो रिजल्ट हमारा जो आएगा के लेस देन -6, इस तरीके से ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ ए फॉर विच ax² + 3x + 4 इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, होमवर्क में। ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस, तो आप इसको करिए। कहीं पे कोई इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।